सभी सुनने वालों को नमस्कार, प्रणाम। हम लोग सफलता के ऊपर चले हुए हैं और सफलता के रास्ते में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है कि मानना। अब उस मानने का भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर हम चले हुए थे कि भगवान के गुणों को भगवान के सामने प्रार्थना करके उनके गुणों का बखान या फिर उनके गुणों को अपने में समाहित करने की प्रार्थना करना, जो भी आपको चाहिए उसकी प्रार्थना करना। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आ जाती है मनुष्य से संबंधित, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने को कैसे हमने चेंज भी करते जाना है। ये जो टॉपिक है वो उससे संबंधित है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु दिया जाता है वो है मान, रेस्पेक्ट की इच्छा करना। किसी भी इंसान का जितना ज़्यादा अधिक अहंकार होता है उसको रेस्पेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, और जो इस चक्कर में है वो एकाग्र भी नहीं हो पाता। उसी से संबंधित है जी। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जब तलक अपनी समझ इंसान को आती नहीं, जब तलक अपनी समझ इंसान को आती नहीं, तब तलक दिल की परेशानी कभी जाती नहीं। ये स्वामी राम तीर्थ ने कहा। सभी बातें सुनने या पढ़ने से ही बदलाव नहीं आता, बदलाव को इंकलाब भी कहा जाता है। और आप जानते हैं इंकलाब आसान नहीं होते। कोई भी गुण जो हम अपने में चाहते हैं उसका लगातार मनन तथा अभ्यास करना पड़ता है। अपना अहंकार छोड़कर मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, जैसे किसान को होना पड़ता है मटिया मेट। वैसे ही उस विचार पर एकाग्र होकर जीवन में उसे उतारने की लगातार कोशिश करनी पड़ती है, और भगवान से लगातार प्रार्थना, ताकि हमें सफलता मिल सके। इसके लिए हर तरफ से ध्यान समेटकर एक ही विचार पर केंद्रित करना पड़ता है। यह आसान काम नहीं है, और इसे कोई सूरमा ही कर पाता है। याद रखिएगा, जो वस्तु जितनी अधिक कीमती होगी उसे प्राप्त करने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात उतना ही अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। खेती करने के लिए खेत में जुताई, पुताई, गुड़ाई जरूरी है। अवांछित घास फूस छांटकर खाद पानी का इंतजाम करके फिर फसल की बुआई होती है। एक और उदाहरण देखिए, बिना चीनी में की चाय बहुत कड़वी लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें चीनी मिलती जाती है उसमें मिठास आती जाती है। उसी तरह जीवन में गुण उतरने पर ज्ञान भी जीवंत ढंग से उतरने लगता है। यह फर्क नहीं पड़ता आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, अर्थात आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, यह फर्क नहीं पड़ता। महत्व है गुणों का। आपके अंदर जो गुण हैं उनकी पूजा है। दोस्तों याद रखिएगा, ज्यों ज्यों अंतःकरण में गुण आएंगे अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा, और जैसे ही निर्मल मन होता है इंसान को एकाग्रता की प्राप्ति होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप बाय स्टेप क्रिया है। सबसे पहले पवित्रता आती है, यानी प्यूरिफिकेशन, फिर एकाग्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन। एकाग्रता बढ़ने से मनन की योग्यता आती है। मनन की योग्यता आने पर अनुभव अवस्था प्राप्त होती है, यानी रियलाइजेशन प्राप्त होती है। इसलिए सफलता का पहला सूत्र है पवित्र और निश्चल मन, बाल सुलभ व्यवहार, शुद्ध, जोड़ तोड़ हानि लाभ के बंधनों से परे हो, एक छोटे बच्चे की तरह अंतःकरण। भगवान को जो भी गुण
देखिए, भगवान जो भी गुण और सफलता के लिए उनकी जरूरत बताते हैं वे छोटे बच्चों में सहज ही होते हैं, अपने आप ही होते हैं। वो जो भगवान बताते हैं उनमें सबसे पहला गुण जिसकी भगवान ने पूरे उद्घोष के साथ घोषणा की वो है अमानित्वम, अर्थात मान, रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रेस्टीज आदि की इच्छा ना रखना। और ये बड़ा कठिन है। मान की इच्छा किसी भी भद्र पुरुष की अंतिम त्रुटि यानी दुर्बलता मानी जाती है। इसके बारे में कबीर जी ने कहा है, घर का तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, तजनी दुर्लभ है। बहुत कठिन है, लेकिन अगर सफल जीवन जीना है तो मान और प्रतिष्ठा की इच्छा त्यागनी पड़ेगी। खुद को औरों से श्रेष्ठ समझने की सोच खत्म करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, जितना अधिक मैं और मेरे का साम्राज्य होगा उतना ही अपने को इज्जतदार समझने का, अर्थात जितना अधिक अहंकार होगा उतना ही अधिक मान की लालसा भी होगी। और ये बहुत बुरी बात होती है, जिसे रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज या मान या प्रतिष्ठा या इज्जत की बड़ी खोज होती है, उसके लिए बहुत दुखी बात होती है। उसे बहुमुखी होना पड़ता है। बहुमुखी होने का मतलब है उसे लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, तलवे चाटने पड़ेंगे, बेमतलब की बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसका सीधा सा अर्थ है समय नष्ट हो जाएगा। समय नष्ट हो जाने का क्या अर्थ हुआ? आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्रता ही नहीं रहेगी। आप तो जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। और जब हम जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, सारे लोग मुझे उसको ऐसे 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 ऐसे, फिर एकाग्रता कहाँ रही? अच्छा, जब एकाग्रता नहीं है तो मनन भी नहीं किया जा सकता। ये थिंकिंग होती है, इसको साधारण लोग मेडिटेशन भी बोल देते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन होती नहीं। मेडिटेशन का शुरुआती रूप है जब हम मनन करते हैं, और जब मेडिटेशन उतरती है तब निर्विचार हो जाता है इंसान। लेकिन वो कब होगा? जब एकाग्रता आती है। एकाग्रता कब आएगी? पवित्रता के कारण, निर्मल मन हो तब। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। और जैसे ही ऐसा होगा आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे गुणों में क्या है, और आपको ये भी पता चलेगा कि कमी मेरी में ही है। ध्यान देना। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, हम बुरे हैं, ये तो जगत बहुत अच्छा है। ये ध्यान देना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम दूसरों की तरफ ध्यान दे देते हैं, लेकिन जरूरी है जब अपना मन अच्छा करना हो, अपना कर्म अच्छा करना हो, जब हमें सफलता प्राप्त करनी है तो अपने पे कंसंट्रेट करना है, अपने पे ध्यान देना है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, अगर उस तरफ ध्यान दे दिया तो समय और उम्र दोनों ही व्यर्थ चलेगी। भारत माता की जय। आपको ये अच्छा लगा हो अगर, तो कृपया हमारा चैनल भी सब्सक्राइब भी करें और उसको शेयर भी करिए। भारत माता की जय।